अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक ताला के लिए और सलातो सलाम हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। आज बात करूँगी एनीमिया पर, खून की कमी, कमज़ोरी, जिस्मानी कमज़ोरी या किसी किस्म की भी कोई कमज़ोरी हो या कैल्शियम की कमी हो, इन सब कमियों को कैसे पूरा किया जा सकता है। वो लोग जिनके बाल गिरते हैं, वो लोग जिनकी चेहरे पे रंगत में लालगी नहीं है, रौनक नहीं है, चमक नहीं है, जिस्म में खून नहीं बनता, अगर पट्टे कमज़ोर हो चुके हैं, हड्डियाँ कमज़ोर हो गई हैं या आपका ब्लड प्रेशर कभी हाई तो कभी लो होता है, तो इस रेमेडी को ज़रूर इस्तेमाल करें जो आपको साथ शेयर करने वाली हूँ। एक तो इससे आपका वज़न भी नहीं बढ़ेगा, तो आप परेशानी के बगैर इसको खा सकते हैं। आपको बताती चलूँ, इसमें आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत होगी। पहली चीज़ है दही, जो घर में मौजूद होती है, और दूसरी चीज़ जिसके मुतालिक पहले भी ज़िक्र कर चुकी हूँ, जो बेहद फ़ायदेमंद है, बहुत बीमारियों का जिसमें इलाज मौजूद है। लेकिन वो चीज़ बताने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप लोग अनम होम रेमेडी चैनल को पहली बार देख रहे हैं, पहली बार सुन रहे हैं, तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और साथ दिए गए बेल आइकन को दबा दीजिएगा। इससे आपको हमारी हर आने वाली नई वीडियो जो आप ही की बेहतरी के लिए, आप लोगों की सहूलत के लिए अपलोड की जाती है, उससे फ़ायदा उठा सको। तो सबसे पहले जो आपको दही चाहिए होगी, ठीक है। दूसरी चीज़ जो आपको बता रही थी कि चाहिए, वो है मोरिंगा लीव्स ले लीजिए, मोरिंगा के पत्ते, और उसको लेकर आपने पाउडर बना लेना है। आप जानते हैं दही का तो कोई नुकसान ही नहीं है, तो आपको मैं ये बताऊंगी इस रेमेडी को कैसे बनाना है और इस्तेमाल कब करना है। तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, फिर आप कमेंट में पूछ रहे होते हैं। मोरिंगा लीव का पाउडर भी मिल जाता है, सुहांजना का पाउडर हर्बल स्टोर से मिल जाता है। अगर ना मिले तो आप पत्ते भी लेकर खुद भी खालिस पाउडर उसका बना सकते हैं। तो ये बालों की ग्रोथ के लिए, चेहरे के लिए, जिस्मानी प्रॉब्लम के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें आयरन होता है जो खून की कमी को पूरा करता है। इसमें कैल्शियम और फास्फोरस भी पाया जाता है जो जोड़ों के दर्द के लिए, हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा ये ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मल रखता है। मैदे की तेज़ाबियत के लिए, कब्ज़ के लिए, गैस के लिए, इन सब चीज़ों के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। तो आपने मोरिंगा के पत्तों का पाउडर लेना है, जो पत्ते होते हैं उनका, ठीक है। आप तकरीबन 5 चाय के चम्मच दही ले लो, ठीक है। 5 चाय के चम्मच दही में आपने चम्मच का चौथा हिस्सा मोरिंगा का पाउडर मिलाना है, ठीक है। आपने जो मिकदार बताई है उसका ज़रूर ख्याल कीजिएगा। दोनों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लो। मिक्स करने के बाद आपने इस दही को खाना है। जैसे आप दही में चीनी, शुगर, गुड़ कुछ भी मिक्स करके खाते हो, ठीक है, चटनी बनाकर खाते हो, तो आपने ये चटनी खानी है मोरिंगा के पत्तों के पाउडर की। इसको आपने खाना कैसे है, आप इसको खाना खाने के तकरीबन, रात को आप खाना खाने के आधा पौना घंटा बाद इसको खा लीजिएगा। इसको खाकर पानी ना पीजिएगा, ठीक है। ये हो गई आपकी एक डोज। अगर आपको ये ज़्यादा लगे तो आप इसकी क्वांटिटी को कम कर सकते हो। दिन में भी आप इसको खा सकते हो। अगर आपको नहीं खाना चाहते, दही रात में ना भी खाएं तो बेहतर है। किसी को नहीं भी सूट करती तो आप इसको दिन टाइम या सुबह नहार मुँह भी खा सकते हैं। इसको खाने के आधा घंटा बाद आपने कुछ भी खाना है, ठीक है, या घंटा बाद खाना है। इससे आपका खून भी तेज़ी से बनेगा, आपकी जिस्मानी कमज़ोरी दूर होगी। अगर वो लोग जिन्हें एनीमिया का मसला है तो इंशाल्लाह उनका ये मसला भी पूरा हो जाएगा। तो इस रेमेडी को ज़रूर यूज़ कीजिएगा और अपने एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह तबारक तआला सबको हर बीमारी से, परेशानी से महफूज रखे। आमीन।